खिताई पीर पंचाल के दामन में बनी बाबा गुलाब शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही बनने जा रहा एक इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल ग्राउंड है, वो ऑलमोस्ट बन चुका है, फीफा लेवल का है। और ये आपको बता दूं कि ये एस्ट्रो टर्फ इसमें यूज़ हो रहा है और ये इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स होती हैं फुटबॉल की उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो देख पा रहे होंगे आगे पीछे बिल्कुल खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत पेड़ और उनके बीच में यहाँ पे ये ग्राउंड यहाँ पे तैयार हो चुका है। और आने वाले समय में अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है और इसका हालांकि इसके सैंपल भी जो है वो यहाँ से कलेक्ट हो चुके हैं फीफा की तरफ से, और अगर ये सिलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे फुटबॉल मैचेस यहाँ पे होंगे, जो कि रजौरी पुंछ पूरे पीर पंचाल खिता के लिए जो है एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ यहाँ पे डीन एकेडमिक अफेयर्स है यहाँ के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के, ज़्यादा इन्हीं से जानेंगे। सर क्या कहेंगे, तैयार होने जा रहा है ये ग्राउंड? कि ये इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह का ग्राउंड इस इलाके के अंदर ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये फैसिलिटी जो है वो बन के तैयार हुई है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल ये बता दूं कि इनिशियली इस जगह को जो है वो लेवल आर्मी रोमियो फोर्स जो हमारी पलमा में है उन्होंने किया था, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक जो है प्रपोज़ल सबमिट किया था टू मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, और वो प्रपोज़ल जो है जब उसको मंजूरी मिल गई, जब वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, उस फंडिंग से ये ग्राउंड जिसको आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत ग्राउंड विद एस्ट्रोटर्फ, और ये जो एस्ट्रोटर्फ है इसका ये टर्की से इंपोर्ट हुआ है और ये आज बन के तैयार है। और मैं ये कहूँगा कि ये खाली इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि इस इलाके के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिससे इस इलाके के लोग जो हैं वो आने वाले टाइम में फ़ायदा उठाएंगे। बाकी जो आपने कहा, फीफा की टीम ने 2 दिन पहले 13 तारीख को यहाँ पर विज़िट किया था और उन्होंने जाहिर है कि वो फाइनल अपने जो फीफा लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो उनके पैरामीटर्स होते हैं उनको चेक करने के लिए वो ग्राउंड की टेस्टिंग करते हैं जब ग्राउंड फाइनल होता है। तो वो टीम विज़िट करके गई है, उन्होंने इसको टेस्ट किया है। इनिशियली तो जो जैसा उन्होंने कहा कि सारी चीज़ ठीक है, बट दे हैव टेकन सम सैंपल्स आल्सो। वो सैंपल वो जाके अपने तरीके से अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट करेंगे और होपफुली जैसे कि हमें लगता है कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी आ जाएगी और विद इन अ वीक उस रिपोर्ट के आ जाने के बाद ये ग्राउंड जो है वो यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और जो ही ये ग्राउंड यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर दिया जाता है तो जाहिर है कि फिर उसके बाद इमीडिएटली ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और जो हमारे बाहर के लोग हैं उनके लिए ये ग्राउंड ओपन कर दिया जाएगा ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि जैसे ये इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि आप समझते हैं कि रजौरी जो इलाका है ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, इस बॉर्डर के इलाका में, इस रिमोट एरिया में इस तरह की फैसिलिटी का डेवलप होना एक बड़ी बात है, जिससे मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनके बड़े एफर्ट्स हैं, और हाँ ख़ासकर हमारी जो एलजी साहब हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, ये उनका भी बड़ा इसमें रोल है कि इस ग्राउंड को डेवलप करने में उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है। और हम सब लोगों के लिए जो यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग हैं और यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बन के हमारे सामने तैयार है। और देखिए इस तरह की चीज़ों से ये होता है कि जैसे हमारे पास जब इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होंगे बाहर के लोग भी यहाँ पे आएंगे, और इससे ये होता है कि आवर स्टूडेंट विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू रब शोल्डर्स विद द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और उससे हमारे बच्चों को भी एक एक्सपोजर मिलता है। उससे किस माहौल में बाकी लोग जो हैं उनका क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से वो क्या करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का एक बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे मुझे लगता है कि इस इलाके के और यूनिवर्सिटी के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सर चूँकि ये काफ़ी कॉस्टली जो है ये तैयार होगा, तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो किस तरह से यहाँ पे करनी पड़ेगी? मेंटेनेंस जो जिस एजेंसी ने इसको बनाया है, सबसे पहले तो 3 साल तक तो इसकी मेंटेनेंस जो है उस एजेंसी ने ही करनी है, ये तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है। उसके बाद जो है ये हमने यूनिवर्सिटी ने इसको करना है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, कल ही वाइस चांसलर साहब ने ये हदायत दी है कि यहाँ पे हम जो है एक सिक्योरिटी के लिए अलग से एक अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी के रहने के लिए एक हट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, और ये 24/7 जो है ये सिक्योरिटी की नज़रसानी में रहेगा। ये लोग इसको देखेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई किसी तरह की इसके साथ कोई फिडलिंग ना हो, कोई इसको डैमेज ना करे, वो तो यूनिवर्सिटी देखेगी ही। 3 साल के बाद विद इन दीज 3 years
ईयर्स हमारे लोग अपने तैयार हो जाएंगे जो इसकी मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये जो एजेंसी जिसने तैयार किया है वो हमारे लोगों को भी ट्रेंड कर देंगे कि अगर आने उसके बाद का जो पीरियड है वो इसकी मेंटेनेंस जो है वो खुद हम यूनिवर्सिटी कर सर, अगर फीफा की तरफ से इसे मंजूरी दे दी जाती है कि इंटरनेशनल लेवल के मैचेस यहाँ पे होंगे, तो आपने पहले ही बता दिया चूँकि ये एक सरहदी इलाका है, LOC से सटा हुआ है, तो इस इलाके में जो है इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है। देखिए, ऑलरेडी जैसे जो यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत बड़ा इदारा होता है हमारे। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो बाहर के लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में विजिट भी करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसमें ये एक और अपॉर्चुनिटी होगी कि बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और यहाँ के लोग जो हैं वो भी बाहर जा पाएँ। ये एक फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे डीन एकेडमिक्स अफेयर यूनिवर्सिटी के। तो हमारे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट पे, इनसे जानेंगे कितना बड़ा जो कदम है LG प्रशासन का और साथ ही बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के पूरे मुआशरे को, और कितनी बड़ी प्राउड की बात है कि ये इतने बड़े लेवल का यहाँ पे प्लेग्राउंड यहाँ पे तैयार हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि ये यूनिवर्सिटी के लिए एक प्राइड मूवमेंट है कि हमारी यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं लगता ना जम्मू यूनिवर्सिटी में ये भी ये एस्ट्रो टर्फ बनी है, ना कश्मीर यूनिवर्सिटी में। हमारी ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये टर्फ बन के तैयार हुई है। तो हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है और फ़ख्र की बात है, प्राइड की बात है। न कि हम स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के जितनी भी लोकेलिटी में ये बच्चे हैं वो सब यहाँ पे आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और अपना टैलेंट ग्रूम कर सकते हैं। मैंने पहले आपको बोला, ये जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसकी टोपोग्राफी प्लेन नहीं दिखेगी आपको, ये ज़्यादा हिली टोपोग्राफी है इसकी। और ये इतना अच्छा ग्राउंड बनाना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो मैं गवर्नमेंट से और अपने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमारे लिए एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया और ये ग्राउंड हमारे लिए बना के तैयार किया। तो एस्ट्रो टर्फ से तैयार हुआ ये ग्राउंड जो है, जिसमें लाखों करोड़ों की लागत से ये बनकर तैयार होगा, और आने वाले समय में अगर इससे मंजूरी मिलती है फीफा की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ के लोकल लोगों के लिए, और नेशनल लेवल और साथ ही इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स यहाँ पे आकर खेलेंगे, ये अपने आप में ही राजौरी, पुंछ, पीर पंचाल खिता के लिए एक बहुत बड़ी बात है।